क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? वहाँ पे लोग कितनी एवरेज सैलरीज कमा लेते हैं और वहाँ पे ऐसी कौन सी फैसिलिटीज है जिसकी वजह से लोग इतना खुश रहते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यही सब चीजें आज के वीडियो में। सो वॉच टिल दी एंड एंड बिफोर दैट सब्सक्राइब टू माय वीडियो। ऑल्सो अगर आप स्टडी के लिए किसी भी कंट्री मूव करना चाहते हैं, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जर्मनी या फिर किसी भी यूरोप की कंट्री में, सो जस्ट गेट इन टच विद माय टीम। लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में है एंड दे विल हेल्प यू आउट स्टार्ट टू एंड। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे तो आपको फर्स्ट कॉल फ्री मिल सकता है। सो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर वन आवर का कंसल्टेशन फ्री फॉर यू। सो डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर ऑन दैट एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से अगर हम देखें तो दुनिया की सबसे अमीर कंट्री है लक्समबर्ग। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है मकाओ एसएआर और उसके बाद थर्ड नंबर पे है आयरलैंड। एंड जब एक कंट्री जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से अमीर होती है, मतलब हर एक इंसान जो उस कंट्री का रेसिडेंट है वो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा होता है। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से लक्समबर्ग का जीडीपी पर कैपिटा इज 128,000 यूएस डॉलर्स, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपीस। एंड यही अगर हम जर्मनी से कंपेयर करें, क्योंकि मैं जर्मनी में रहती हूँ और यहाँ के काफी वीडियोस बनाती हूँ, तो टू गेट अ कॉन्टेक्स्ट इट इज $52,000 फॉर 2023। इसका मतलब अराउंड 43 लैक्स। और यही अगर हम इंडिया से कंपेयर करें जीडीपी पर कैपिटा तो इट इज 2,400 यूएस डॉलर्स। सो दैट मीन्स जस्ट अराउंड 2 लैक्स। तो यही है डिफरेंस कंपैरिजन जीडीपी पर कैपिटा का। मतलब लग्जमबर्ग में एक एवरेज इंसान काफी ज्यादा कमाता है, तो वहाँ की एवरेज सैलरीज उनके ही पोर्टल के हिसाब से, जो उनका पोर्टल है स्टैटिस्टा या फिर स्टैटेक गवर्नमेंट का पोर्टल, उस पे उन्होंने लिखा है कि एवरेज सैलरी है 75,000 यूरोस पर ईयर। एंड इसमें भी डिपेंड्स, ये हाईली स्किल्ड वर्कर्स के लिए है। तो जनरल एक एवरेज सैलरी या फिर मीडियन सैलरी इज 58,000 यूरोस, और अगर हम सबका एवरेज ले तो 48,000 यूरोस पर ईयर। एंड 48,000 यूरोस मतलब महीने के 4,000 यूरोस, दैट इज अराउंड 3.8 लैक्स, विच इज नॉट अ बैड सैलरी। बट जब हम ऐसी सैलरी सुनते हैं जो लैक्स में होती है, तब इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि उस पर टैक्स कितना लगता है, मतलब सब कुछ काट में हाथ में आ कितना रहा है हमारे खर्चे के लिए। क्योंकि यहाँ पे रेंट्स भी बहुत ज्यादा है, जैसे जर्मनी में अभी हम लोग ही ऑलमोस्ट 1.5 लाख का रेंट भरते हैं, तो फिर रेंट्स आर वेरी हाई। तो हम जब 3 लाख और 4 लाख जैसी सैलरी सुनते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेंट कितना जाएगा उस सैलरी में से और हाथ में कितनी आएगी सैलरी, ये सब जानना। तो स्किल वर्कर्स की सैलरी, एवरेज सैलरी तो मैंने बता दी 48,000 यूरोस। अनस्किल्ड जॉब्स का अगर हम देखें तो इट इज 23,000 यूरोस टू 35,000 यूरोस पर ईयर। तो दैट मीन्स अराउंड महीने का 2,500 यूरोस, विच इज ऑल्सो नॉट बैड, बिकॉज टैक्स भी कम लगता है अगर सैलरी कम होगी। तो लगता कितना है टैक्स? लेट्स गो टू द टैक्स कैलकुलेटर पोर्टल। ये वेबसाइट है टैक्स कैलकुलेटर की। यहाँ पे हम डालेंगे लेट्स से एवरेज सैलरी विच इज 48,000 यूरोस। वो डालने के बाद दिखता है कि 48,000 यूरोस पे टैक्स लगा है 30.8%। तो मतलब हाथ में कितना आया? 33,209 यूरोस साल के लिए, विच इज अराउंड 2,900 यूरोस एक महीने का टैक्स के बाद। अभी जब टैक्स कटता है तो उसमें सब इंक्लूडेड है, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस इंक्लूड हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स इंक्लूड हो गए। और चलो लेट्स सपोज कि आप हाई स्किल्ड इमिग्रेंट हो और टेक, फाइनेंस, आईटी में हो, तो हम डालते हैं 75,000 इसमें। तो 75,000 यूरोस के लिए टैक्स लगता है 39%, विच इज स्टिल मच लोअर देन जर्मनी का टैक्स, क्योंकि जर्मनी में तो आपको डेफिनेटली 42% टैक्स लगेगा ही इतनी सैलरी पे। और 39% टैक्स के बाद आपके हाथ में आता है 45,500 यूरोस, विच इज नॉट बैड टू बी ऑनेस्ट। अब आते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो अपने सैलरी देखी कितना हाथ में आ रहा है। अब क्या ऐसे बेनिफिट्स है कि दुनिया की सबसे अमीर कंट्री में रह रहे हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे और कितनी आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, ये देखते हैं। उससे पहले मैं दिखाती हूँ मैं कहाँ शूट कर रही हूँ। तो ये प्ले ग्राउंड है जर्मनी का, मैं इसमें बैठी थी। एंड कितना क्यूट है, जैसे ये घर बना हुआ है, जो एक स्लाइड भी है, ये घूमने के लिए कुछ है प्ले ग्राउंड। और इसमें पानी आता है, तो बाहर से नोजल चलाना है, टैप चलाना है, फिर पानी आता है, इसमें फ्लो होता है। एंड इसमें काफ़ी गेम्स खेल सकते हो आप पानी के साथ या फिर सैंड के साथ, जो यहाँ पे है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत पसंद है। और ये तो हुआ इस एरिया का प्लेग्राउंड। हर एरिया में एक अलग प्लेग्राउंड होता है, तो आप यहाँ से कहीं और जाओगे वहाँ अलग, और कहीं जाओगे वहाँ अलग, सब जगह अपना अलग स्पेशलिटी है यहाँ पे प्लेग्राउंड्स की। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे ये जर्मनी में रह के। अभी तो मैं बहुत दूर आ गई घर से चलते चलते, तो लेट मी गो क्लोज टू होम एंड देन टॉक टू यू।
Now let's talk about the benefits of working in Luxembourg. लुक्सेमबर्ग दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री है, लेकिन क्या ऐसे फायदे हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पे मूव होना चाहिए या फिर यहाँ पे जॉब अप्लाई करना चाहिए? So let's begin with the first point. Transportation is free here. सो ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहाँ पे जो ट्रैम्स होती है, बसेस होती है, ट्रेन्स होती है, वो पूरी कंट्री में फ्री है उसके सिटीजन्स के लिए। एंड जनरली ऐसे नहीं होता, हर कंट्री में बहुत सारे चार्जेस लगते हैं ट्रैवल करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर मुझे यहाँ से बर्लिन जाना है, मुझे डेफिनेटली 50 से 100 यूरो का खर्चा आएगा, बट वैसा लुक्सेमबर्ग में नहीं है। छोटी सी कंट्री है, काफ़ी ट्रैवल वहाँ पे फ्री है। बट इतना होने के बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारे कार्स है, मतलब हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार ओनरशिप भी है उस कंट्री में। और जब मैंने लुक्सेमबर्ग विजिट किया था तो मैंने भी ट्राम में ट्रैवल किया था उनके, एंड इतना सब फ्री होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ट्राम्स वगैरह क्राउडेड होती है। बहुत हाई क्वालिटी ट्राम्स होती है, कुछ क्राउड नहीं होता। एंड काफ़ी अच्छी कंट्री है, लाइक जस्ट बैठ के अगर तुम सिटी का राउंड लोगे तो भी इतना सही लगता है, क्योंकि वो कंट्री बहुत ब्यूटीफुल है, देखने लायक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लग्जमबर्ग में अपने डिपेंडेंट के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ मूव हो सकते हो, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ मूव होते हो तो उनको भी वर्क करने का राइट है वहाँ। तो ये रूल हुआ था 2023 में चेंज, पहले ऐसे नहीं था। तो अभी से और जो भी डिपेंडेंट्स या पार्टनर्स मूव होते हैं आपके साथ, वो भी इमीडिएटली काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर उनको जॉब मिलता है। एंड दिस इज रियली गुड बिकॉज डबल इनकम किसको नहीं चाहिए, आपकी लाइफ उससे और ईजी हो जाएगी और लग्जोरियस हो जाएगी। सो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लग्जमबर्ग यूरोप के एकदम सेंटर में आता है, वेस्ट यूरोप में आता है। मतलब लग्जमबर्ग के लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो बेल्जियम है, नेदरलैंड्स है, फ्रांस है साउथ साइड में, और उसके राइट साइड में जर्मनी है। तो आसपास काफ़ी पावरफुल कंट्रीज है। तो अगर आपको पढ़ाई करने का मन हुआ, या फिर आपके बच्चों को पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी चाहिए दूसरी कंट्री में, या फिर आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो यूरोप में ही काफ़ी इजीली हो सकता है। इवन ट्रैवल इज वेरी इजीली पॉसिबल। आप एक दिन में ही जर्मनी घूम सकते हो, दूसरे दिन बेल्जियम जाओ, तीसरे दिन नेदरलैंड जाओ। तो एक्सेसिबिलिटी एंड ट्रैवल का काफ़ी ईज है लग्जमबर्ग में रहने से। नेक्स्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेबर शॉर्टेज। तो जो भी हाई स्किल्स प्रोफेशंस है, मतलब कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेस हो गए, केयर गिवर्स हो गए, या फिर आईटी प्रोफेशंस, टेक्निकल जॉब्स में जो आते हैं, फाइनेंस जॉब्स में जो आते हैं, ये सब हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स है। और जर्मनी में इन प्रोफेशंस की बहुत ज्यादा डिमांड है और इनके लिए बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है, और इतने लोग अवेलेबल नहीं है काम करने के लिए, इसलिए इन जॉब्स में लेबर शॉर्टेज है। तो हर जॉब में लेबर शॉर्टेज नहीं है, बट एक स्पेसिफिक लिस्ट है उनके लिए यहाँ पे लेबर शॉर्टेज है। इसका मतलब है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम है, और अगर आप वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो तो उसका एक्सेप्टेंस रेट काफी हाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके पास जॉब ऑफर है और अगर आप वीजा अप्लाई करते हो तो आपको मिल ही जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट विथ वीजा इज कि ये अपना डिसीजन 15 दिन में देते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है कि जब आप वीजा अप्लाई करोगे तो उसका डिसीजन आपको 15 दिन में मिल जाएगा। तो अगर आपको हाई स्किल प्रोफेशंस में जॉब मिल जाती है तो यहाँ की एवरेज सैलरी भी काफी हाई है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक्सप्लेन किया। एंड इस सैलरी में यहाँ पे रहना काफी बेटर है, काफी आसान है आपको ट्रैवल कर पाना या फिर अच्छी लाइफ, अच्छी हाई क्वालिटी लाइफ जीना। फैमिली बेनिफिट्स के हिसाब से देखें तो हेल्थ इंश्योरेंस सबके लिए फ्री होता है। तो फ्री कैसे होता है कि जब आपके सैलरी में से टैक्स डिडक्शंस होते हैं या फिर सोशल बेनिफिट डिडक्शन होते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस एक पार्ट है उसका। तो हेल्थ इंश्योरेंस का हाफ पार्ट या कुछ पार्ट एम्प्लॉयर देता है और कुछ पार्ट आप भरते हो। तो इसकी वजह से आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस फ्री हो जाता है। एंड आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो आपको ज्यादा पैसे नहीं लगते वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो जाए, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, तो वो भी काफी अच्छे से मेंटेन होता है और बहुत हाईली स्किल्ड डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट के लिए, एंड मोस्टली मुफ्त में इलाज हो जाता है। नेक्स्ट चीज है बच्चों के लिए कैसा है यहाँ पे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी हाई है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन फॉरेनर्स है, तो इसके वजह से बच्चों को भी काफी मल्टीकल्चरल एनवायरनमेंट मिलता है, और आपको भी इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी मिल जाती है इजीली। एक मल्टीकल्चरल कम्युनिटी मिल जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं या फिर
अगर एक्सचेंज की बात करते हैं, बाहर रहने के क्या फ़ायदे हैं, वो आपको तब पता चलेगा जब आप अलग-अलग नेशनैलिटी से बात करते हो, मिक्स करते हो और आपके बच्चों को वो अर्ली एक्सपोज़र मिलता है इन सब चीज़ों का। और इंडिया में भी हम देखते हैं कि फ़ीस बहुत बढ़ चुकी है आजकल, जैसे 2 से 4 लाख तो एलकेजी की फ़ीस है, ऐसे हेडलाइंस आते हैं न्यूज़पेपर्स में इंडिया के। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एजुकेशन पूरा फ्री है बच्चों के लिए पब्लिक स्कूल्स में। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ व्हाट मेक्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ हियर मच बेटर। अगर सैलरीज भी लो है तो आपको इतना सेव नहीं करना पड़ता जितना आप इंडिया में सेव करोगे, क्योंकि हेल्थ फ्री और एजुकेशन फ्री और इंडिया में सबसे ज्यादा खर्चा इन्हीं 2 डिपार्टमेंट्स में होता है। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग एंड वर्किंग इन लक्समबर्ग। सो दैट वाज द वीडियो गाइज, एंड लेट मी नो कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्या आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई और आपको क्या जानना है लक्समबर्ग के बारे में। आई विल मेक more videos on this topic, and keep following me. Subscribe to this channel because it's free and most of you are watching this channel but not subscribing, so do consider that and follow me on YouTube and Instagram, and see you in my next one. Bye bye.